अब ईरान की खैर नहीं, यूएस नेवी की AIM 424 मैलिस मिसाइल तबाही मचाएगी। 463 किलोमीटर मार करने में ये सक्षम है। अमेरिका ने एक नया मिसाइल एक तरह से लॉन्च करने की चेतावनी कर ली है, जो ईरान की तबाही करने के लिए काफ़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका का फोकस अब सिर्फ ज़्यादातर दूर तक मार करने वाली मिसाइल पर नहीं, बल्कि ऐसी मिसाइल पर भी है जिसे स्टेल्थ फाइटर के अंदर छिपाकर ले जाया जा सके और दुश्मन को काफ़ी दूरी से निशाना भी बनाया जा सके। विस्तार से समझिए कि क्या है। दरअसल ईरान से युद्ध के बीच अमेरिकी नौसेना ने लंबी दूरी की नई एयर टू एयर मिसाइल AIM 424 मैलासाइल को सार्वजनिक किया है। यह मिसाइल करीब 463 किलोमीटर तक लक्ष्य को निशाना बना सकती है। खास बात यह है कि इतनी लंबी रेंज के बावजूद इसका आकार कॉम्पैक्ट रखा गया है, ताकि इसे F-35C जैसे स्टेल्थ फाइटर के इंटरनल वेपन वे में ले जाया जा सके। इस मिसाइल से आने वाले दिनों में अमेरिका को ईरान के साथ जारी युद्ध में भी बढ़त मिलेगी। अमेरिकी नौसेना की ओर से जारी तस्वीरों में F/A-18E/F सुपर हॉर्नेट को 4 AIM 424 मिसाइलों के साथ देखा गया है। एक अन्य तस्वीर में AIM 424 को F-35C के इंटरनल वेपन बे के अंदर दिखाया गया है। इससे संकेत मिलता है कि मिसाइल का परीक्षण और इंटीग्रेशन लंबे समय से चल रहा है। यानी एम भी कह सकते हैं आप। AIM 424 की लंबाई जो है करीब 4.11 मीटर, वजन करीब 680 किलो और व्यास लगभग 34 सेंटीमीटर है, यानी कि ब्रेथ, और इसकी अनुमानित रेंज करीब 463 किलोमीटर बताई गई है। इसके मुकाबले अमेरिकी नौसेना की AIM 174B करीब 5 मीटर लंबी और लगभग 830 किलो वजनी है। इसकी बेस लाइन रेंज करीब 240 से 280 किलोमीटर है, यानी AIM 424 को ज़्यादा रेंज के साथ अपेक्षाकृत कॉम्पैक्ट रखने की कोशिश की गई है। वहीं F-35C के लिए ये क्यों खास है वो समझिए। AIM 424 की सबसे बड़ी खासियत इसका छोटा आकार है। इसे F-35C के अंदर ले जाने से विमान के हथियार बाहर नहीं निकलेंगे और उसकी स्टेल्थ जो क्षमता पर कम असर पड़ेगा। यानी F-35C कम रडार सिग्नेचर के साथ ऑपरेट करते हुए काफ़ी दूरी से दुश्मन के महत्वपूर्ण हवाई ठिकानों का निशाना बना सकते हैं। इस मिसाइल को F/A-18E/F सुपर हॉर्नेट और भविष्य के FA-XS फाइटर के लिए भी इस्तेमाल किए जाने की योजना है। AIM 424 की बताई गई रेंज अमेरिकी AIM 260 JATM से भी ज़्यादा है। AIM 260 की अनुमानित रेंज करीब 193 किलोमीटर या उससे अधिक मानी जाती है। अगर AIM 424 की करीब 463 किलोमीटर की रेंज परीक्षणों में साबित होती है, तो यह अमेरिकी लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। AIM 424 का विकास ऐसे समय में हो रहा है जब चीन और रूस भी लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों पर तेजी से काम कर रहे हैं। चीन की PL-17 को करीब 400 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल माना जाता है, जबकि रूस की R-37M की रेंज भी करीब 300 से लेकर 400 किलोमीटर तक बताई जाती है। ऐसे में AIM 424 को अमेरिका की लंबी दूरी के एयर कॉम्बैट क्षमता बढ़ाने वाली मिसाइल के तौर पर देखा जा सकता है, या फिर जो कहें कि देखा जा रहा है। वहीं पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन के साथ संभावित संघर्ष को देखते हुए अमेरिका के लिए लंबी दूरी एयर टू एयर मिसाइलों की अहमियत बढ़ गई है। ताइवान स्ट्रेट और दक्षिण चीन सागर जैसे इलाकों में अमेरिकी लड़ाकू विमान, चीन के फाइटर जेट, बॉम्बर, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और टैंकर जैसे हाई वैल्यू टारगेट को ज़्यादा दूरी से निशाना बना सकते हैं। वहीं अमेरिकी रणनीति का मकसद साफ है, पहले देखो, पहले हमला करो और पहले मार गिराओ। हालांकि AIM 424 अभी परीक्षण चरण में है और अमेरिकी नौसेना ने इसके आधिकारिक रूप से सेवा में शामिल होने की तारीख नहीं बताई है। AIM 424 मैलासाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी बताई गई 463 किलोमीटर की लंबी रेंज और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। अगर परीक्षणों में इसकी क्षमता सफल साबित होती है तो F-35C और भविष्य में FA-XS जैसे स्टेल्थ फाइटरों को लंबी दूरी की एयर कॉम्बैट में बड़ा फायदा मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।